पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ये बताया कि इंडिया ने अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर वहां पे उनको भी अप्रोच किया कि पाकिस्तान को मनाए 15 फरवरी का मैच। प्रोटोकॉल क्या होता है अगर गौर साहब पाकिस्तान में आए तो वो एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड से यानी नकवी साहब से, क्योंकि नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मिलेंगे या अपने लाइक पाकिस्तान में किन से मिलके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना मैसेज देना चाहेंगे या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो आए तो ये कहकर नहीं आएंगे कि मैं इस मसले के लिए आ रहा हूँ। वो तो चूंकि साउथ एशिया पे भी इन्वाई हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो तो एक आएंगे कि पहला विजिट मैं करने आ रहा हूँ पाकिस्तान पे। तो लेकिन चूंकि अगर वो एक दो दिन में आए तो फिर वो इसी मकसद के लिए आएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है कि हमने घुटनों के बल जो है मजबूर कर दिया जय शाह, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? ठीक है, उसने क्या लेने आना है मुझे बताओ ना। कौन पहुंचा है फिर पाकिस्तान? आईसीसी के 2 मेंबर्स। आईसीसी का डेलीगेशन जिसकी क़यादत इमरान ख्वाजा कर रहे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है आईसीसी के, ये लोग पहुंच गए हैं लाहौर के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये राजी करने पर पहुंच गए। अगर कुछ डिबेट चल भी रहा है तो फिर अगर पाकिस्तान मान जाता है तो वो जो एक यूटर्न वाला टैग अक्सर लग जाता होता है और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा। यू टर्न की कोई बात नहीं है। खेल खिलाड़ी सियासत से अलग होते हैं। बांग्लादेश का अमीनुल, ठीक है, बांग्लादेश की बेकारी बोर्ड, उसका जो अब जो है वो बेकारी प्रेसिडेंट वो पहुंच चुका है कहां? ठीक हो गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बैठा हुआ है, वो लाहौर पहुंचा हुआ है। किसी भी परेशान है। अब सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ तो हो गई है ना। अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला और तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन कहीं मेरे ऊपर लग जाए। ठीक है जी। अब पीसी भी परेशान बैठा हुआ और बांग्लादेश के जो हैं चेयरमैन उन्हें बुला लिए। उन्हें कहा उधर गपशप भी मारते हैं और साथ तुम बताओ क्या करते हैं, मैं भी कोई बातें शेयर करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले तो बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपने ट्वीट करके दी थी कि भारत यूएसए का इन्फ्लुएंस यूज करना चाहता है। इतना बड़ा मामला है उनके लिए पाकिस्तान भारत मैच? देखिए, मैच तो मामला तो बहुत बड़ा है क्योंकि 250 मिलियन डॉलर की बात है और बहुत कुछ स्टेक पे है। तो मेरे ख्याल में, और चूंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यूएस और अमेरिका के अपने भारत के दरमियान। तो अब हालात चूंकि कुछ बेहतर हो गए हैं भारत और अमेरिका के दरमियान जब से ये सर्जियो गोर आए हैं न्यू दिल्ली में, तो एक काफी बड़ा लॉस है भारत को। तो मेरे ख्याल में उनकी इंटरवेंशन या उनसे मदद मांगना एक लिहाज से ठीक है सफारती तौर पे, क्योंकि गौर साहब जो हैं वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस वक्त चूंकि इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर कोई नहीं है, नाजिम उल उमूर हैं, तो बात तो बनती है क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा होगा भारत को। तो उन्होंने ये समझा होगा कि शायद इनकी इंटरवेंशन से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी जरा बेहतर हैं, उनमें वार्मथ है, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस इंटरवेंशन से शायद कुछ काम बन जाए। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सर, आप चूंकि खुद डिप्लोमेट रहे हैं, मैं आम लोगों के लिए जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के अंदर डिप्लोमेट इंटरफेयर करते हैं या वो अपनी राय देते हैं बेसिकली? मतलब अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे अगर उन्होंने ऐसा करना चाहा कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें या मैच को सॉर्ट करें, और फिर पाकिस्तान अपनी डिमांड्स भी उनके सामने रख सकता है। बेसिकली ये चलता कैसे है मामला आगे? मामला इस तरह चलेगा कि चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद, अगर मेरी खबर दुरुस्त है कि जे शाह जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है, कल जो बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने एम्बेसडर जो है गौर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ इंटरवीन करें इस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है बकौल उनके। तो एम्बेसडर गौर जो हैं वो सबसे पहले तो जो यहाँ पे नाजिम उल अमूर हैं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सफीर इस्लामाबाद में नहीं है पिछले तकरीबन 1.5 साल से, तो इनकी राय लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि एम्बेसडर गौर, जिस तरह आपने कहा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं
अमेरिका के इस सारे खित्ते के लिए। और थोड़ा सा बैड डिप्लोमेसी। पाकिस्तान में आईसीसी का वफ्द इमरान ख्वाजा साहब और उस्मानी साहब की शक्ल में आया। उससे पहले अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड हैं वो भी आए। आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या होगा, सोचने वाली बात है। आईसीसी ने मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला करा कि अपना एक डेलीगेशन बोलते हैं, डेलीगेशन भेजा। 2 आदमियों का है लेकिन भेजा कि आप बातचीत करें। पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी वो आज मैं आपसे बात करता हूँ। पहले भी कहा है कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है ना खेलने के बाद वही दिया जाए जो खेलने पे मिलता है, क्योंकि अब बांग्लादेश पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकता है। 1-2 चीज़ें और होंगी, जैसे आईसीसी इवेंट है जो होना है वो वहीं पे होगा। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इमरान ख्वाजा क्योंकि वकील भी हैं, वो बात करेंगे कि तमाम बोर्ड्स परेशान हो गए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट मेंबरान को प्रॉब्लम होगी। बीच में ये भी कहा कि और बोर्ड्स ने भी कांटेक्ट करें। लेकिन आज रात मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब सारी चीज़ें लेके जो बातचीत होगी आज रात में या कल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या उन्हें कन्वे करेंगे। दुआ यही है कि क्रिकेट के लिए अच्छा हो, लेकिन अब हर चीज़ ऐसे होगी, समझते हैं, इन राइटिंग। और मुझे मेरी गट्स फीलिंग है, बाकी करना ना करना तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, सरकार के हाथ में, क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच वाला हल निकाला जाएगा। क्यों, मैं इमरान ख्वाजा को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बंदा है और सबकी सुनता है, बातचीत करता है, बातचीत से मसले को हल करता है, उसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले दिनों में आईसीसी के चेयरमैन भी बनेंगे, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे मेरी ऐसी फीलिंग है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी, मैसेज अच्छा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करते हैं वो देखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होना चाहिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि क्रिकेट की बेहतरी हो। पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा, बांग्लादेश सर्वाइव कर जाएगा, इंडिया सर्वाइव कर जाएगा, अफगानिस्तान सब कर जाएंगे। जो दूसरे ममालिक है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा फैसला करना चाहिए आपको कि दूसरों का फ़ायदा हो। ये हमने बचपन में सीखा था भाई, उसी बात पे हम बात करते हैं। अगर हमें आप बुरा बोलते हैं सर आंखों पे, ये हमारी राय है। जो बड़े होते हैं वो छोटों का ख्याल करते हैं। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। रात में इंशाल्लाह देखेंगे मैच की क्या पोजीशन है तो उस पर बात करेंगे या कल सुबह करेंगे। लेकिन जी नेपाल ने मेला लूट लिया, क्या बात है जी, टॉप क्लास। एक चीज़ और भी है, अच्छा वो याद आ गया जाते जाते, अभी तक 200 रन नहीं बने इंडिया जैसे मुल्क की पिचेस पे। अमूमन आपने देखा 270 240 बनते हैं। इसका मतलब है कि क्यूरेटर जो है ना, उन्होंने बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस भी बनाए हैं कि बॉलर्स को भी उतना ही फ़ायदा हो जितना बैट्समैन को। वन साइड स्टोरी नहीं है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। भाई लोग पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना चालू हो चुका है, बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे कर लेंगे यार, हम लोग तो पहले बोले थे कि यार मतलब बाइकआउट करेंगे। अब हमारी जो पीसीबी है वो नेगोशिएट कर रही है आईसीसी से, और भाई आईसीसी के कुछ मेंबर आए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तुम लोग 15 का मैच खेलो वरना तुम्हारे ऊपर सेंक्शन लगेंगे, और सेंक्शन बहुत बड़े बड़े लगेंगे भाई। इन लोग भाई इंडियन ये जो है ना ये बैन हो जाएंगे भाई, ये सीधे सीधे बैन हो जाएंगे भाई। तो बहुत सारे इनके ऊपर सेंक्शन लगने वाले हैं, तो इनके अंदर डर का माहौल है। अब इनकी जनता बोल रही है कि यार क्या तुमने उलट फेर कर दिया यार, पहले तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं खेलना है, अब खेलना है, क्या चल रहा है भाई। इस चक्कर में भाई हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। बताओ भाई क्रेडिबिलिटी की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान। भाई ऐसा बोर्ड है ये जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। इसके अंदर क्रेडिबल के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है भाई, जीरो है। और क्रेडिबिलिटी की बात पाकिस्तान आज कर रहा है। अब भाई मैं क्या बोलूँ यार, भाई मैं क्या ही बोलूँ, अब बताओ ना यार।
चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई लोग, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ख्याल रखो अपना।